सिस्टम में हमारे खोट हैं, लेकिन लाठियां तुम पर बरसाएंगे। ये हाल है हमारे बिहार सरकार का। लाठियां ऐसी चलाएंगे कि तुम्हारी उंगली और पैर तो तोड़ेंगे ही, साथ ही तुम्हारा सर भी फोड़ देंगे। और ये हाल है हमारे बिहार पुलिस का। जी हां, बीएसएससी पेपर लीक मामले पर तारीख याद कर लीजिए, 4 जनवरी, जब हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे पेपर को रद्द करवाने की मांग को लेकर। शांति तरीके से छात्रों का जो मार्च है वो बीएसएससी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस की जो टीम है वो बैरिकेटिंग लगाकर रोक देती है और उस तरीके से छात्रों की कुटाई करती है जिस तरीके से कभी एक जमाने में क्रिकेट के मैदान पर वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों की किया करते थे। और उसमें पुलिस का जो शिकार जो छात्र बने हैं उनकी हालत कुछ ऐसी है। ऐसे ही एक अभ्यर्थी के पास हम पहुंचे हैं जिसकी हालत जो है वो पुलिस से पिटाई खाने के बाद कुछ ऐसी हो गई है जिसको देखने के बाद आप भी बिहार पुलिस के बारे में क्या क्या सोचने लगेंगे। ये तस्वीरें देखिए, इनका नाम सदानंद है, ये बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं और ये भी आज के इस मार्च में अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार से पेपर को रद्द करने के लिए शामिल हुए थे। और इनको कुछ ऐसा पीटा गया कि इनके सर पे इतनी गहरी चोट आई है कि इनको टांके लगे हैं, 4 टांके लगे हैं। इनकी जो वीडियो है, जो फोटो है, वो आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। इनके सर से लगातार खून बह रहा था जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया गया और सर पे 4 टांके पड़े हैं और स्थिति ऐसी है कि ठीक से ये उठ भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टरों ने इनको कम बोलने की सलाह दी है, हालांकि फिर भी हम चाहेंगे कि इनसे हम बातचीत करें। हमारी बात सुन पा रहे हैं सदानंद आप? सदानंद से हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। सदानंद, क्या आप उठ सकते हैं? देखिए किस तरीके से ये छात्र हैं, ये कोई गुंडा और चोर मवाली नहीं है। जिस तरीके से इनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और इनके सर पे कैप एक बार हटाइएगा आप धीरे से, इनके सर पे आप देख सकते हैं उस तरफ से ऐसी चोटें आई है। हम चाहेंगे कि आपको दिखाएं। ये देखिए इनके सर पे ऐसी चोट आई है कि इनको 4 टाके जो है वो लगाए गए हैं। और सोचिए कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते होंगे और ऐसे में नौकरी की इच्छा होगी इनके पेरेंट्स की, और लेकिन इनका जो है वो सर फोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सदानंद आपका नाम है जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से हैं। पुलिस की लाठी जो है वो आपके सर पे लगी है, ढेर सारा खून बह रहा था, वीडियो भी सब लोगों ने देखा है, क्या कहेंगे आप? बस सिस्टम के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने गए थे कि नहीं, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बार बार वो कैंसिल ये हो जा रहा है, वो लीकेज हो रहा है क्वेश्चन, वो चलते इधर देख के बताइए। हम लोग बस शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे। इधर से कोई न हुड़दंग हुआ, न कोई तरह का असामाजिक कोई ये जो होता है उस टाइप का कोई हरकत हुआ। फिर भी उन लोगों को जाने से रोका गया और खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। आपको कैसे चोट आई? पुलिस के डंडे से। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस के डंडे से। आप भी पुलिस के चपेट में आ गए? जी। अपने परिवार वालों को बताया है कि आपके सर पे चोट लगी है? अब बताने से उनके ऊपर क्या बीतेगी। पढ़ने के लिए भेजे गए हैं कि पढ़ाई करेगा, किस तरह से एक नौकरी लेकर के आएगा, और ये सब देख करके उनको तो अच्छा नहीं लगेगी। तो आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया अभी तक? अभी तक नहीं बताया। अपनी माँ को जानकारी दी इस बात की? पता चला होगा, किसी के थ्रू पता चला होगा या फिर नहीं पता चला होगा। तो आप नहीं बताएंगे मतलब अपनी माँ को परेशान होने के लिए? क्यों मैं तो झेल ही रहा हूँ, उन लोगों को क्यों झेलाऊँ। कितने साल से पटना में रह रहे हैं? करीब 5 साल से ऊपर हो गया। 5 साल से। पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। महीने में कितना रुपए मिलता है आप लोग को पढ़ने के लिए कि यहाँ नौकरी लेना है, बाहर रह रहे हैं? कितने रुपए भेजते हैं पिताजी? 4-5 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता है। 4-5 हज़ार रुपये में। कितनी उम्मीद थी इस नौकरी के लिए, इस एग्जाम से पहले? सर स्कोर तो अच्छा गया था। स्कोर अच्छा था। तो जब पेपर लीक हुआ तो कैसा लगा था? जैसा हमें लगता है मानस शून्य हो गया कि इतना मतलब रात रात जग करके मतलब एक मतलब हर दिनचर्या से कंप्रोमाइज कर करके मतलब कहीं घूमने जाना नहीं, कहीं टहलना नहीं है, ना कोई मतलब समझिए खाने पीने से लेकर के सब जगह से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उसके बाद ये सब होती पढ़ाई करते थे इसके लिए? पढ़ाई घंटे करने के लिए रात क्या और दिन तो देखना नहीं होता था कि रात है क्या दिन है, जब मन किया जब पढ़ रहे हैं। आज
पुलिस को क्या कहेंगे आप? पुलिस ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई जिस तरीके से। सर पुलिस को क्या कहना, पुलिस को तो खुद अपने वो अभी मतलब ये समझने में लगा, सिस्टम को संभालने में लगा, उसको क्या कहा जाए। डॉक्टर ने क्या कहा डॉक्टर के पास जब आप गए थे? डॉक्टर तो अभी बोला रेस्ट करने के लिए, अभी कहीं मतलब बातचीत करने के लिए भी मना किया है कि बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। अभी आप चोटिल हैं, आप ठीक से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी हम्म, देखभाल के लिए कौन है अभी आपके पास? अभी तो कोई नहीं है। अकेले रहेंगे इसमें? हम्म। कैसे करेंगे गुजारा आप लोग? बस दोस्त लोगों का से हेल्प लेंगे। बिहार सरकार को क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव से उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी तो कुछ आप लोग के लिए अच्छा करेंगे। सर देखिए, एग्ज़ाम कितना भी टफ लीजिए लेकिन फेयर करवाइए, बस यही कहना चाहते हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम्म। क्या उम्मीद थी कि इस बार उम्मीद थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ उम्मीद थी, तेजस्वी यादव से उम्मीद थी, लेकिन अभी वो भी नहीं बोल पाएंगे। इतना ज़्यादा ट्विटर पर ये प्रोटेस्ट हुआ कैंसिल करने का, कहाँ कुछ उनका स्टेटमेंट आया, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। क्या करेंगे फिर आप? अगली बार फिर प्रदर्शन अगर होता है, अगर आप लोग क्या अपने आवाज को फिर बुलंद करेंगे या फिर अब झुक जाएंगे ऐसे ही? झुकेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं। फिर प्रदर्शन करेंगे अगर मौका मिला तो? जी बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। तो देखिए अभी हमारे साथ सदानंद थे, इनका ये जो एक छोटा सा कमरा है वो हम आपको चाहेंगे कि देखिए कि इस छोटे से कमरे में ये जो है वो रहते हैं, और इसी छोटे से कमरे में देखिए कितनी सारी किताबें हैं जो कि ये सरकारी नौकरी लेने के लिए ये यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में सदानंद जो है वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और यहाँ पर जब चोटिल होने के बाद देखिए अपने कमरे में डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद आकर बैठे, और कैसे यहाँ पर उदास हैं, आंखों में नमी है, और अपनी किस्मतों को कोसने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि एक परीक्षा की तैयारी करने के बाद पेपर लीक कर दी जाती है, और उसके बावजूद जब ये सरकार से न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो फिर उनके साथ जो है ये सलूक किया जाता है, इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और लाठियां ऐसी बरसाई जाती है कि इन्हें मानसिक रूप से तो पेपर लीक करने के बाद इन्हें क्षति पहुंचा ही जाती है, साथ ही शारीरिक रूप से भी इनको क्षति दी जाती है। इनके सर को फोड़ दिया गया, तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाया था कि इनके सर को फोड़ दिया और सर से लगातार खून बह रहा था, जिसके बाद अन्य साथियों ने इन्हें डॉक्टर के पास लाया, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट हुआ। सर पे 4 टाँके पड़े हैं और डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने को कहा है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।